नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जब से 240 सीटें बीजेपी को आई हैं, तब से बीजेपी के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो या फिर और साथी दल हो, दबाव की जो राजनीति इस वक्त चल रही है वो पिछले 10 साल में नहीं चली। और नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहे या फिर 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो सत्ता के शीर्ष पर रहे और गठबंधन की राजनीति उन्होंने नहीं की। लेकिन इस बार गठबंधन की राजनीति करनी पड़ रही है। सदन में जो बिल लाए जा रहे हैं, जो फैसले किए जा रहे हैं, वो पलटने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी साथी खुश नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान ने लगभग बगावती सुर अख्तियार किए थे। जाति जनगणना का मामला हो, भारत बंद का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, इन सभी मुद्दों पर चिराग पासवान की राय विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मेल खाती हुई नजर आ रही थी। और खबरें यहां तक भी आई कि चिराग पासवान झारखंड और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें भी हाथ आजमाना चाहते हैं, अपनी पार्टी का प्रसार करना चाहते हैं। और वही काम किया है अब उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी ने। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए से गठबंधन तोड़कर जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस तरीके की खबरें फिलहाल आ रही हैं। और अभी उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की 23 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट भी जारी कर दी। मतलब एनडीए गठबंधन में जो फिलहाल मौजूद हैं, लोकसभा चुनाव में जो साथ लड़े, विधानसभा चुनाव में ये अखिलेश यादव के साथ थे और 5 सीटें इन्होंने जीती थी विधानसभा चुनाव में, जिसके बाद जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेज दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए, एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर जीत हासिल की, जिसके एवज में उन्हें केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तौर पर जयंत चौधरी हो या फिर चिराग पासवान हो, दोनों का ही कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है और राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर लड़ाई में कोई पार्टी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, और सीधे इन पार्टियों की टक्कर बीजेपी से है। कांग्रेस पार्टी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो अगर जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर जम्मू में वो भी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे जहां हिंदू वोट बैंक ज्यादा है। वहीं उसी हिंदू वोट बैंक के सहारे बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में अक्सर चुनाव लड़ती है। जम्मू में उसे सफलता जिस हिसाब से मिलती है, कश्मीर क्षेत्र में उसे वैसी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं और जयंत चौधरी भी चुनाव लड़ते हैं जम्मू कश्मीर में, तो सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। तो बीजेपी को उन्हीं के साथ ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश आखिर कर क्यों रहे हैं? क्या अंदर खाने कुछ और खिचड़ी पक रही है? गठबंधन के जो साथी हैं वो सरकार की नीतियों से, सरकार के कामकाज से, या फिर कुछ अंदरूनी बातें जो आपस में होती हैं उनसे खुश नहीं है। चिराग पासवान को अचानक दिल्ली पहुंचना पड़ा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी पड़ी। उनका जो पावर था उसको बैलेंस करने के लिए उनके चाचा पशुपति पारस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी। लेकिन जयंत चौधरी का मसला उससे बड़ा है, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना वो 2025 में होना है, लेकिन नवंबर में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। और मीरापुर, मुजफ्फरनगर में जो सीट आती है मीरापुर, जहां से जयंत चौधरी की पार्टी को उम्मीद है टिकट दिया जा सकता है उपचुनाव में, इससे पहले इस तरीके से गठबंधन को तोड़ना क्या किसी साजिश का कोई हिस्सा है? क्या जिस तरीके से इस उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है और कटहरी और मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी पूरी उनके ऊपर है, 3 मंत्रियों की एक टीम उन्होंने हर सीट पर लगाई हुई है, जिससे उनका जो जीत का स्ट्राइक रेट है, 5 सीटें एनडीए के पास इस वक्त हैं 10 सीटों में जिनमें चुनाव होना है, 2 बीजेपी के पास और 3 उनके साथियों के पास। और बीजेपी ने इस बार जो लक्ष्य रखा है वो 10 की 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक साथी का टूट जाना, बगावत करना, जम्मू कश्मीर में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान करना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है, मुश्किल का सबब हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी
उत्तर प्रदेश में जैसा कि बताया उपचुनाव होने वाले हैं और 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव भी उत्तर प्रदेश देखने वाला है। तो जिस तरीके से दो साथियों ने अपनी राय रखी, मांग कर दी कि हम अकेले चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में जबकि इनका कोई राजनीतिक भविष्य या अस्तित्व नहीं है, उसके बावजूद भी बीजेपी को आखिर ये दोनों साथी नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं। तो यह बहुत बड़ा सवाल है। जो भी कुछ जवाब इसका निकलकर सामने आएगा वो जल्द ही आएगा और तस्वीर भी बहुत जल्द साफ हो जाएगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।